नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एवरेज का पार्ट 3 लेकर के आया हूं आपके सामने और हम लोग इसको हल करेंगे। लगभग 5 से 6 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें लगभग 108 से 10 प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए पहला ही प्रश्न हल करते हैं बिना देरी किए। व्यक्तियों के एक समूह का औसत आयु 34 वर्ष थी। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के दो व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, इसलिए नए समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि कितने की होती है? तो आप कहेंगे कि 1 की। अब ध्यान से सुनिएगा, बेसिक अप्रोच भी है और जो मेरा अप्रोच है मैं वो दोनों ही आपको बताता हूँ। पहली बात तो क्या है कि आप कहेंगे कि व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें उनकी औसत आयु कितनी थी? 34 थी। ठीक है, जैसे ही दो जुड़ते हैं 36 वर्ष वाले 38 वर्ष वाले, पहले 34 थी और इसमें दो लोग बढ़ जाते हैं 36 और कितने 38। भाई 34 से यह कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर ये तो 2 अधिक है और ये कितना अधिक है? ये 6 अधिक है। टोटल कितना अधिक हो गए? कहेंगे कि 8 अधिक हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 34 नहीं, यहाँ 4 है। ठीक है ना, 34 4 38, यहाँ पर 4 है अधिक तो हम 4 लिखते हैं। टोटल कितने हो गए अधिक? 6 अधिक। क्लियर है। अब हम यह देखते हैं कि इनके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो मतलब सब में कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। मतलब यह हुआ कि लोग तो 6 ही थे, दोनों को मिला करके लोग कितने थे? 6 हैं, तभी ना एक 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 सब में वृद्धि हुई है। देखिए बोला है कि 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, मतलब जो 34 था वो क्या हो गया? अब 35 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जब इन दोनों को मिला करके 6 हैं तो मूल संख्या कितनी थी? पहले लोग कितने थे? तो 4 ही तो थे, तभी तो ये आया। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए ये सब सवाल जो है पेन फ्री सवाल है, मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप बेसिक लेकर करेंगे तो मानेंगे कि समूह में व्यक्तियों की संख्या x थी तो x गुणित 34 करेंगे, योगफल आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब फिर ऊपर से 36 प्लस 38, ये दोनों लोग जुड़ जाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो संख्या कितनी है? ये 2 बढ़े हैं। टोटल संख्या पहले x थी, अब कितनी होगी? x + 2। एवरेज कितना हो गया? पहले 34 थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गया? 35। अब जब आप इसको हल करेंगे तब अंत में पाएंगे कि x बराबर कितना आएगा? 4। ये दोनों ही मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अप्रोच अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिएगा। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कब पता चल जाए कि कब बेसिक लगाना है और कब ये मेरा वाला ट्रिक लगाना है। ठीक है ना, अगर छोटा डेटा है तो तुरंत बेसिक से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा डेटा हो तो वहाँ पर ये करना ही पड़ेगा। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब नए 10 छात्र को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है? अब आप सोचिए कि पहले 40 लोग थे, उनका 15 था। अब जैसे ही 10 नए आते हैं, है ना, मतलब टोटल 50 हो गए और अब औसत आयु कितना हो गया? 15.2, क्योंकि 0.2 बढ़ा है। ये 15.2 जो बढ़ा हुआ है मेरे भाई, ये सभी में न बढ़ा होगा। यही बात है ना, सभी में बढ़ा होगा तभी तो इतना हुआ। मतलब यह हुआ कि टोटल कितना बढ़ गया? 50 गुणे 0.2, मतलब 50 दूनी 100 पर एक अंक पर दशमलव, मतलब 10 वर्ष बढ़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये 10 वर्ष जो बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है? तो हम आप कहेंगे कि ये 10 लोगों के बढ़ने की वजह से बढ़ा है। बात समझ में आई? तो कह रहा है कि ये जो नए छात्र हैं उनका औसत आयु कितना है? तो मेरे भाई ये 15 मूल तो है ही, ठीक है, ये 10 के आने से 10 बढ़ गया, मतलब 1 पर कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 1 पर तो 1 बढ़ा, तो 15 और 1 कितना हो गया? 16। बात समझ में आई कि नहीं? ये देखिए अप्रोच है, इसको समझेंगे तो आप आराम से सवाल को कर लेंगे। बेसिक अप्रोच क्या है गुरुजी? तो आप कहेंगे तो बेसिक वाला तो योगफल निकालेंगे, 15 चौके 60, 600 हो गया।
अब क्या है, लोग 50 हो गए और 15.2 हो गया, तो इसका भी गुणा अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 पाँच पाँचे 25, 250, मतलब कुल मिला के 76, 760 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। समझ में आया ना, ये कैसे करेंगे, इसको आधा करके इसको दुगना कर दीजिए, आ जाएगा। ये तरीका होता है मतलब गुणा करने का। अब आप क्या देखेंगे कि 15 वर्ष 40 लोगों का था, तो कुल योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 600। अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 760। अंतर कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 160 का अंतर है। बात समझ में आया। अब 160 एक्स्ट्रा आ गया किसके वजह से, 10 की वजह से, तो कितना हो गया 16 वर्ष। सेम आंसर आया कि नहीं आया, तो दोनों ही सेम आंसर आएगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आपका स्पीड किस कदर है, कितना आप स्पीड से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि 4 व्यक्तियों ए बी सी डी का औसत भार 68 है। ध्यान से सुनिएगा, 4 लोगों का औसत भार कितना है, 68 किलोग्राम है। जब एक पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। मतलब ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, इतना है। अब इसमें एक और बंदा आ जाता है तो भार में 2 किलो की कमी हो जाती है। अब आप सोचिए ना, 2 किलो की कमी किसके कारण हो रही है, तो कहेंगे सर ई के कारण। मतलब 2 किलो इसमें, 2 किलो इसमें, 2 किलो इसमें, 2 किलो इसमें और 2 किलो इसमें, सब में कम हुआ होगा। टोटल कितना कम हो गया, तो कहेंगे सर टोटल तो 10 कम हो गया। बात समझ में आ रही है, 10 कम हुआ, मतलब ये ई का भार कितना है, 68 था पहले, अब 66 हो गया। मतलब 68 में से 10 कम था इसका, मतलब 58 था। अब जैसे ही आप करके देख लेंगे ना कि 68 गुणे 4 प्लस 58 भागे 5, तो आपको आंसर आ जाएगा 66। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हमने ई का निकाल लिया कि ई कितना किलोग्राम का है, 58 किलोग्राम का। कह रहा है कि ए के स्थान पर नए व्यक्ति एफ जिसका भार ई से 4 किलोग्राम अधिक है, मतलब एफ कितने किलोग्राम का है, 62 किलोग्राम का। अब यह एफ ए की जगह आ गया, तो ए बी सी डी की जगह एफ सी डी लिख रहा हूँ, और इसका एवरेज कितना हो गया, 65। देखिए सवाल में दिया है कि 65 किलोग्राम, मतलब 68 से अब कितना हो गया, 65। मतलब ए के जाने के बाद घट गया कि नहीं घट गया, मतलब ए का मान 62 से तो ज़्यादा ही है। अब ध्यान से देख लेना है कि कितना कम हुआ है सर, तो कहेंगे कि 68 से ये 65, तो 3 कम हो गया। 3 कितने पे कम हुआ है, तो कहेंगे कि 4 पे, ये देखिए 1 2 3 चारों पर तो कम हुआ है, तो कुल कितना कम हो गया, 12। 12 किसके कारण कम हुआ, तो कहेंगे कि ये 62 के आने के कारण। इसका मतलब ए का जो वैल्यू है इस 62 से 12 अधिक रहा होगा। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 74। कितना आसानी से सवाल लग गया। बात समझ में आ रही है। हम लोग सभी सवालों को ऐसे ही टेकल करेंगे, एकदम समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं भी आ रहा है तो आप किताब का हल देखिए, फिर भी ना समझ में तब कमेंट कीजिए। 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। ठीक है, 7 ने दी थी, बाद में एक और शामिल हो गया। नए छात्रों को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र कितने अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए मेरे भाई, जैसे ही एक आता है स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 8। कह रहा है यहाँ से 2 अंक बढ़ जाते हैं, तो मेरे भाई 2 अंक सब में बढ़े होंगे ना, 7 इसमें और 8 8वें नंबर में, तभी ना, तो टोटल कितने बढ़े गए, तो आप कहेंगे कि सर 16। बात समझ में आ रहा है, मतलब इनका औसत जितना भी था उनसे इसका अंक 16 अधिक था, तभी जा कर के सब में 2 2 2 2 2 2 2 2 बढ़ा है। इसका मतलब जो नए छात्र का अधिक अंक है वो क्या है, 16। बात समझ में आया। क्या ये सवाल पेन फ्री नहीं है क्या, क्या इसको बहुत ज़्यादा लोड लेने वाला सवाल है क्या, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज की प्रति पारी औसत 52 था। ध्यान से सुनिएगा, अब 10 पारी बैटिंग किया, सब में 52 52 का है। ठीक है, 52 52 का है।
12 पारियों के बाद औसत स्कोर 2 बढ़ गया। अब देखिए मेरे भाई 12 पारी के बाद 54 हो गया, मतलब 2 की वृद्धि हो गई। अब ये बताइए जब ये 2 की वृद्धि हुई है तो इन 12 में 2-2 की वृद्धि हुई होगी तब ना 54 हुआ है 52 से, मतलब कुल वृद्धि कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 24। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब 52 बना रहे थे, अब ये दोनों मिलकर के 24 अधिक बनाए हैं, मतलब 52 तो बनाए हैं, इसके अलावा 24 अधिक बनाए हैं। क्लियर है ना? कह रहा है कि पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो 11वीं पारी में कितना अंक बनाए हैं? तो देखिए भाई, मतलब अगर हम मान लेते हैं इसमें x बनाया है तो 12वीं पारी में x+16 बनाया होगा, और दोनों मिला के 24 अधिक बनाए हैं। तो 2x बराबर 24 में से अगर 16 गया तो 8 बचेगा ना, तो 2 चौके 8, x बराबर 4, मतलब 11वीं पारी में 4 रन अधिक बनाया है। तो 52 4 कितना हो जाएगा? 56। बात समझ में आया कि नहीं? अगर यही पूछ देता आपसे कि 12वीं पारी में कितना बनाया है, तो 56 में आप 16 जोड़ देते, आपका आंसर आ जाता। कितना आ जाता? 72। या 52 में 20 जोड़ देते। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तरीका होता है प्रश्नों को हल करने का। बाकी आपको पता ही है, आप क्या करते, बेसिक वाला 10 गुणे 52 करते तो 520 आ जाता। ठीक है, फिर 12 गुणते 54 करते तो 12 चौके 48, 12 25 60, 4 64, फिर अंतर लेते मेरे भाई 128 आ गया। अब 128 दो लोगों के कारण हुआ, तो 2 से भाग देते, कितना हो जाता? 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप कहते एक x हुआ और एक x+16 हुआ। ठीक है ना? अब 16 घटा करके इसको मैं कर देता हूँ, बेसिक से ही कर दिया। ठीक है ना? अब आप क्या करते कि इसको 16 से घटाते तो ये 2x हो जाता, ये प्लस अच्छे से नहीं बन पा रहा है कि नहीं, x+16। ठीक है, अब 2x हुआ, अब 16 इसी में घटाते तो कितना आ जाता? 112 आ जाता। अब इसे काटते तो x का वैल्यू कितना आ गया? 56। आया कि नहीं आया? तो देखिए दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि आपका दिमाग खुल जाए। ठीक है ना? और बेसिक तो नहीं भूलना है जीवन में, क्योंकि बेसिक भूल गए तो फिर आप, बेसिक के आधार पर ही ट्रिक बनता है। ट्रिक कोई ऐसे नहीं उत्पन्न हो जाता है, बेसिक से ही बनता है। अब देखिए ये 40 नंबर का आपको होमवर्क देता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम सवाल है, आप लगा करके भेजेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जब सवाल मैं पढ़ाऊँ तो याद रखिएगा कि पहले अपने से ही लगाइएगा, किताब से देख करके मत लगाइएगा। ना समझ में आए तब किताब से लगाइए, और किताब से लगाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? अब 41 नंबर का सवाल कह रहा है कि क्रिकेट के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत अंक का 250 स्कोर करता है। मतलब ये पहले औसत 42 था, अब 250 स्कोर कर देता है, मतलब 5×5 = 25, 5×2 = 10 लिख सकता हूँ ना 250 को 5/2%। तो मतलब कितना हो जाएगा? 21 बार में कटेगा, 21×5 = 105। जो नया लड़का आया है, जो नया खिलाड़ी आया है, उसने 105 रन बनाए हैं। क्लियर है? कह रहा है परिणाम स्वरूप कुल औसत में 30% की वृद्धि हुई। मतलब यह हुआ कि मेरे भाई ये जो 42 है, इसमें कितने की वृद्धि हो गई? तो 30%। इसका 30% निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 3/10 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा। मतलब वृद्धि कितना का हो गया? 12.6 की। मतलब पहले जो मेरे भैया 42 था, अब कितना हो गया अंक इसका? तो आप कहेंगे कि सर 54.6 अंक हो गया। बात समझ में आ रही है? किसके कारण ये इतना ज़्यादा बना दिया? इसके कारण। अब कह रहा है कि नए खिलाड़ी से पहले समूह क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? तो अब आप बताइए कि ये जो नया लड़का आया है, अब एवरेज तो इतना बढ़ गया, मतलब इस नए लड़के की भी एवरेज इतना ही हम मानेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब इससे यह कितना अधिक है? 105। तो 105 में आप 54.6 जैसे ही माइनस करेंगे, वो एक्स्ट्रा निकल के चला आएगा। क्या निकल के चला आएगा? एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 50.4 एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ रही है? अब जब संख्या निकालनी है तो आप देखिए एवरेज कितना बड़ा है? तो 12.6 बड़ा है ना? और कुल कितना है इसके पास? तो 50.4 है। तो 12 चौके 48, अच्छा 36, 4 बढ़ रहा है, मतलब संख्या कितनी है? 4 है। बात समझ में आया कि नहीं? मैंने कैसे कैसे सवाल को हल कर दिया, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे किया हूँ।
अब जब बात में अंतिम में फंस जाता है बात कि संख्या हम कैसे निकालें, तो जो बढ़ा हुआ औसत है उसका बढ़े हुए रन में भाग दे देते हैं। तो एवरेज जब हमारे पास 54.6 है, मतलब उस नए लड़के को इंक्लूड करके ना, है कि नहीं, जब भी औसत में कमी और वृद्धि होगी उस नए वाले को हमेशा इंक्लूड करके ही गिनते हैं, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो। तो अब 54 इसका हम ले लिए 105 में से, तो कितना बचा 105 में से? 50.4 ही बचा ना। अब ये 50.4 सब में बटा है, समझ में आया? तो जब एक का वृद्धि हुआ है 12.6 तो हमने भाग दे दिया, तो मतलब चारों के पास ऐसा ऐसा बढ़ा है। समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कोई भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस नंबर का सवाल नहीं समझ में आया, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। और व्हाइट बोर्ड भी है मेरे पास, मैं व्हाइट बोर्ड पर बना दूंगा। 1 2 3 सवाल रहेगा ना तो उसको व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा आकर के आपके सामने, ठीक है? सामने आने से कुछ अलग प्रभाव पड़ता है, समझ में आ जाता है इसके अपेक्षा। 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, मतलब जब कटौती हम कर रहे हैं फिर भी औसत समान है, तो अपरिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए, अपवर्जित संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या क्या होगी? 143 ही तो होगी। क्यों 143 होगी? क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो औसत समान हो रहा है, एवरेज में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वही पूछा है अपवर्जित संख्या क्या है, तो वो अपवर्जित का मतलब नई संख्या 100 जो हटाए हैं वो 143 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। अब देखिएगा, बहुतों को नहीं समझ में आएगा तो बेसिक से कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना तरीका बता देते हैं। तो एक को हटाने के बाद 17 आ जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? ये छोटा डेटा है तो तुरंत क्या कर लीजिए आप मेरे भाई, बेसिक से लगा लीजिए। 16 6 96, योगफल 6 का 96 था। अब क्या हो जाता है, 5 संख्या बचती हैं और 17 एवरेज हो जाता है, तो 17 5 85। अंतर ले लीजिए, क्या हो गया? जो संख्या हटाए वो कितना है? 11 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई क्या? अब देखिए, जो मेरा तरीका क्या है कि हम करते 6 से 16 हुआ है, जैसे ही 1 हटा 5 से कितना हो गया? 17 हो गया। कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 बढ़ा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो 1 बढ़ा है मेरे भैया, ये पाँचों में 1 1 बढ़ा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पाँचों में 1 बढ़ा होगा, मतलब 5 बढ़ गया। तो पहले कितना था? 16 था। इसके हटने के बाद ये 5 बढ़ा है ना, तो इस 5 को माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 11। देखिए आसान है कि नहीं है? नहीं समझ में आया तो ये तो आपको तो बेसिक पता ही है, ये भी बेस्ट है क्योंकि डेटा छोटा है तो तुरंत गुणा करके अंतर ले सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है, गणित में 28 छात्रों के औसत अंक 50, ठीक है ना, मतलब 28 बच्चे हैं और ये प्रत्येक लोग 50 अंक प्राप्त किए हैं। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया। देखिए हूबहू वही सवाल है, देखिए ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर औसत बढ़ गया। तो मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क किस लिए दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि इसको मेरे विधि से भी और बेसिक से दोनों से करिएगा। तो होमवर्क नंबर 2, तो ये आप कहेंगे 44 नंबर का होमवर्क। बात समझ में आई ना? इसको आप बेसिक से भी करिएगा, मतलब 28 का गुणा 50 में करके और 20 का गुणा 55 में करके, ये बेसिक से, फिर मेरे मेथड से भी, ठीक है ना, जो मैं मेथड बताया हूँ आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे भी करिएगा। दोनों में जो आसान लगे उसको हमेशा फॉलो करना है। दोनों में दोनों आसान है, लेकिन जब डेटा बड़ा हो जाता है तो मेरा वाला आसान हो जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 छात्रों का औसत 20 किलोग्राम है, यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत का वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए 14 छात्र, देखिए कॉल आ गया तो अब वीडियो कट जाएगा, समस्या यही है ड्यूटी के दौरान। फिर भी मैं करता हूँ, इस बार आएगा तो उतना पर ही वीडियो आपको मिलेगा। अब देखिए 14 छात्रों का औसत कितना है, आप कहेंगे कि 20 किलोग्राम। कोई छात्र छोड़ देता है तो औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है, मतलब 18 हो गया, मतलब 2 कम हुआ है। अब आप सोचिए ना, ये जो 2 कम हुआ है, हमको तो ये पता है नहीं, ठीक है ना, तो मतलब ये 14 में कम हुआ होगा ना। 14 दूनी कितना हो गया? 28। कम हुआ कितना है? 18। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया? आप कहेंगे कि सर 46, यही हो गया आंसर।
बहुतों को नहीं समझ में आएगा। तो एक तरीका और है, आप मान लीजिए कि सर एक की कमी हुई है, एक लड़का छोड़ के गया है, कोई छात्र की जगह एक, तो कितना हो गया 13। तो 13 अदूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 में कमी हुई है। पहले कितना था 20, तो अब 20 को जोड़ेंगे ना कि 18 को। बात समझ में आया। जब इसके साथ करेंगे तो ये करेंगे तो भी 46 आया। यह तरीका है, बाकी बेसिक आप जानते हैं, बेसिक भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के गणित में औसत अंक 60 है। ये 36 लोगों का औसत कितना है, 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है, मतलब अब क्या हो जाता है 58 हो जाता है। 2 की कमी के कारण कितने हटा रहे हैं, तो कहेंगे कि 2 हटा रहे हैं तो 34 हो गया, ठीक है ना। अब बेसिक क्या है, इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करके अंतर ले लेंगे, ठीक है। तो उन दोनों का योग आ जाएगा, उसमें एक 90 है तो दूसर का आंसर आ जाएगा 90 घटा करके। यही तरीका है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक, ये टॉप वाले का, टॉप 2 वाले का, ये दूसरा का 90 अंक है, तो इसका कितना अंक है, यही चीज़ पूछा है आपसे। अब आप बताइए कि ये जो 2 कम हुआ है, इन 34 में 2 का कम हुआ है ना। अब पिछली बार मत किएगा कि इसमें सर आपने कम किया था, ठीक है, हमने कम किया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको नीचे वाला पता नहीं था। अगर इसको आप कम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर वाले से करना पड़ेगा। बाकी तो बेसिक में बता दिया हूँ कि इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके अंतर ले लेंगे, फिर उसमें से 90 घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैं आपको ये सिखाई देता हूँ थोड़ा सा, फिर अपना वाला तरीका थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। ये क्या किया, 6 छहा का 36, योगफल कितना हो गया, 6 छहा का 36, 6 3 18 3 21, 2160। अब 58 का 34 में मैं गुणा कर दे रहा हूँ, तो 8 चौका 32, 5 चौके 20, 8 3 के 24, 24 और 20 44, 3 47, और 5 3 15 4 19। जैसे ही अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 8, और 9 7 16, मतलब 8 7 15, यहाँ पर 9 है तो 1 हो जाएगा 188, ठीक है मेरे भाई। तो अब दूसरे का 90 दिया है तो फर्स्ट वाले का कितना हो गया 98। ये आंसर आ गया, बेसिक से आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब आप सोचिए कि सर ये 2 जो कम हुआ है मेरे तरीके से, ठीक है ना, जो इजी लगे वो करिएगा। तो 3400 पर तो कम हुआ होगा सर, सब पे ना कम हुआ होगा। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, 34 दूनी कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे कि सर 68 हो गया। कितना हो गया 68। बात समझ में आ रही है क्या कि कैसे 68 हो गया। कहेंगे कि बिल्कुल ये 3400 पर 2 2 2 2 2 कम हुआ है तो हो गया 68। वास्तव में 68 हो गया। अब इससे पहले कितने थे, 60 थे, है कि नहीं, और 2, 60 दूना कितना हो गया 120, टोटल कितना हो गया मेरे भाई, तो 8 6 2 8, 188 आ गया ना। तो ये 188 किसके वजह से है, ये इन दोनों की वजह से है। तो हमको पहला पता नहीं है, लेकिन दूसरा पता है कि 90 है। तो 188 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो वास्तव में x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 98 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये भी एक तरीका है। तो आपको जो तरीका लगेगा वही बेस्ट है। ये भी गुणा करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह में कितने पुरुष हैं। बेसिक से भी लगाइएगा, मेरे तरीके से भी लगाइएगा। लगभग मैं तो ज़्यादा सवाल ही कर दे रहा हूँ। अब देखिए पुरुषों का एक समूह है, मुझे पता नहीं है कितना है। ये क्या कह रहा है 5 वर्ष की वृद्धि होती है, लेकिन कब, जब 18 वर्ष की जगह पर 38 वाले को ला देते हैं। मतलब कितने का अंतर है 20। बात समझ में आ रहा है। अब इस 20 की वजह से कितना हो रहा है 5 वर्ष की वृद्धि, मतलब 5 से भाग दे देंगे तो हमें उस आदमियों की संख्या पता हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 आदमी थे। बात समझ में आ रही है क्या भाई। 20 अधिक हुआ तो 5 वर्ष बढ़ गया, तो वो जो 5 वर्ष बढ़ा है
तो कितने व्यक्ति थे कि 5 वर्ष बढ़ गया? तो उस 5 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि 4 व्यक्ति थे। मतलब 1 2 3 4 हैं, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं। 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 68 किलो वाले पुरुषों में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात करिए। इस बार नए आदमी का वजन ज्ञात करना है। देखिए 10 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। बढ़ता कितना है? तो कहेंगे कि सर 1.5 बढ़ जाता है। लेकिन कब बढ़ता है? जो 68 किलो वाला है पुरुष है, ठीक है ना, 68 किलो वजन वाले पुरुष में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब इससे तो वो ज़्यादा ही रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, मतलब संख्या में तो कोई कमी नहीं आई है, 10 के 10 ही है। तो जब 1.5 बढ़ रहा है तो 10 1.5 15, इतना तो वृद्धि हो रही है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब वृद्धि हो रही है तो 68 वाले को हटाए हैं, फिर भी इतना वृद्धि हो रहा है, तो 68 + 15 कितना हो जाएगा? 8 5 13 83 हो जाएगा। मतलब वो 83 किलो वाला व्यक्ति 68 किलो वाले की जगह पर आएगा तो 1.5 किलो सब में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पेन फ्री सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बाकी एक्स वाई मानकर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा में 35 छात्रों की ऊंचाई, 35 छात्र हैं, इसकी ऊंचाई 4 फीट 2 इंच है, ठीक है। औसत ऊंचाई 4 फीट 10 इंच के 3 नए खंड में चले गए, जबकि कुल ऊंचाई इतना के 6 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है? ये देखिए, अब इसमें ट्रिक काम नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि ये फीट और इंच में दे दिया है। या तो फीट में दिया होता या तो इंच में दिया होता तो हम लोग कर लेते, तो बदलना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, ठीक है मेरे भाई। तो हम क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 12 चौके 48, 48 2 50 इंच। ये बात समझ में आई कि नहीं? हमने इसमें 12 से गुणा कर दिया, तो हमने क्या किया, 12 × 4 प्लस वो 2 इंच तो है ही, तो 50 इंच हो गया। 35 का कितना है? 50 एवरेज। तो वो बेसिक से ही करिएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे। दूसरा क्या है कि 4 फीट 10 इंच वाले 3 छात्र नए खंड में चले गए। तो नए खंड में चले गए तो फिर से 12 से गुणा इसमें कर लें, तो 12 चौके 48, 48 10 58 इंच। बात समझ में आ रहा ना? मैं फीट में गुणा करके इसको जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 का है, ये 3 छात्र का है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जबकि कुल ऊंचाई 33 फीट 6 इंच के 6 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। अच्छा, तो 33 फीट 4 इंच के 6 छात्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो हम 12 से गुणा कर लें पहले, पूरा कितना इंच हो जाएगा, तो 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, मतलब +4 से में करेंगे तो 400 इंच के छात्र शामिल हो गए, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई अब कितना है। तो देखिए, अब शुरू से एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि 35 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है मेरे भाई। तो आप कहेंगे कि सर 50 इंच है, ठीक है। औसत ऊंचाई 4 फीट 10 इंच के 3 छात्र नए खंड में चले गए, जबकि कुल ऊंचाई के 6 छात्र शामिल हो गए। मतलब अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 35 में जब 50 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1750। कैसे? हमने इसको आधा करके इसमें 100 कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, प्लस ध्यान सुनिएगा, इतना वाले आ जाते हैं, इतना इंच हो गया, ठीक है ना। तो कुल ऊंचाई के इतना 6 लोग आ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये कुल ऊंचाई है, तो 6 से गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुल ऊंचाई दे दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास 400 इंच ये हो गए। अब क्या करना है, माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये 3 छात्र तो चले गए ना, तो 3 छात्र कितने, 50 इंच वाले, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये 50
इसमें से कट जाएगा, कटने का मतलब घट जाएगा तो 1700 बचेगा। 17×4 कितना होता है? 2100 इंच। क्लियर है? अब 2100 इंच में आपके पास कितने हैं? ये 35 थे, 35 में से 3 गए, 32 हुए, फिर 6 आ गए, 32 6 38। आप 38 से इसमें भाग कर दीजिए। जैसे ही 38 से भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 38 से भाग करने का क्या कर देते हैं? पहले तो हम 2 से कर देते तो 19 बार में चला जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 1050। अब 19 में कर दीजिए, 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, फिर 10 बचेगा, 19 5 95। तो इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं गड़बड़ हो गया। फिर इसका मतलब यही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कहाँ गड़बड़ हो गया है। हमने कहा कि ओ हो गड़बड़ ये हो गया, जानते हैं कहाँ? ये 50 आया है ना, तो हमने क्या गड़बड़ कर दिया है? हमने 50 को क्या कर दिया है? यहाँ पर 50 को घटा दिया है, दिख रहा है ना? तो गलती हो गया कि नहीं? हमको घटाना किसका है? जो 3 गए हैं, ये तो 50 इंच तो सबका एवरेज आया है ना, तो हमने गुणा किया है इसका। अब यहाँ पर फिर से यही दिक्कत है थोड़ा सा इस वाले बोर्ड पर, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, फिर से कर देता हूँ। और फिर से करने का मतलब क्या है? ये 58 इंच के 3 छात्र गए हैं, मतलब 3 से गुणा करेंगे, 3 बाठे 24, 3 पाँचे 15, 15 दू 17, इतना इंच के लोग बाहर गए हैं। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं। तो 17×4 2150 माइनस 174, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 7 बच जाएगा, क्योंकि 7 7 14। अब क्या होगा? 9। सही है, 1976 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब इस 1976 में आप 38 से भाग दीजिए। ठीक है, 1976 भागे 38। 38 की जगह मैं क्या कर देता हूँ कि 1976 को 2 से काट देता हूँ। ठीक है ना? 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16। अब ये 19 से भाग करते हैं, 19 5 95। फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहा है। 3 बचा, और क्या हो गया हमारे पास? 8। 19 दूनी 38, कट गया। ठीक है ना? तो अब ये बताना है हमको, ये कितना है इंच है? 52 इंच आंसर आया। अब 52 इंच को हमको क्या बदलना है? फिट में बदलना है। तो 12 से भाग करिए, 12 चौके 48, 4 फीट 4 इंच, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, कैलकुलेटिव हो गया, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। इसमें उतना जगह नहीं रह पाता है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। अगर आपको भी ये सवाल नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा मुझको कि कैसे नहीं समझ में आया। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, क्या कर दिया? सबको इंच में बदल दिया है। जब मैं बदल रहा था तो उतना तो आ रहा होगा ना। इंच में बदलने के बाद जो जो कह रहा है वही किया हूँ मैं। इनका योग निकाल लिया मेरे भाई, ठीक है ना? और ये कुल योग दिया ही था, 6 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसको जोड़ लिया। और जो 3 लोग भाग रहे हैं उनको हमने माइनस कर दिया। फिर क्या हो गया? टोटल संख्या 38 हो गया, 38 से हमने भाग दिया, वही हो गया आंसर। आप देख सकते हैं 4.4 इंच आया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि खत्म होने वाला है। 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से एक 58 किलो वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब ये 10 लोग हैं, ठीक है ना? इनका सब में 1 किलो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कब होता है? जब एक व्यक्ति को हम 58 किलो वाले से हटा देते हैं। तो आसान सवाल है कि नहीं? 10 का बढ़ा है भैया, 58 किलो वाले की जगह कितना वाला आया होगा? 68 किलो का आया होगा, तभी ना 10 में 1 बढ़ा है, मतलब 10 किलो बढ़ा है। ठीक है ना? 58 वाले को हटा दिए हैं तब बढ़ा है, मतलब 58 की जगह पर 68 वाले को रखे होंगे। ऐसा सवाल कर चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए, 8 की 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है ना? कह रहा है उनमें से जिनकी आयु 21 वर्ष 23 वर्ष को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। 8 पुरुष हैं, उनका 2 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब टोटल की वृद्धि कितने वर्ष की होती है? आप कहेंगे 16 वर्ष की वृद्धि हुई है कि नहीं? 16 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है।
अब दो नए नहीं आए हैं, बदले हैं। मतलब हम कह रहे हैं एक 21 वाला है और एक 23 वाला है, को नए पुरुष द्वारा, मतलब हम नए पुरुष द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापित किए हैं। तो नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो देखिए मेरे भैया इनकी कितनी है, तो आप कहेंगे तो इनकी तो औसत आयु सर 22 दिख रहा है, दिख रहा है ना, इनके बीच में क्या है 22 है, नहीं जोड़ेंगे तो 3 1 4 2 2 4, इसका आधा करेंगे 22, इनकी औसत आयु तो 22 है। और यहाँ पर कितना बढ़ गया है, आप कहेंगे सर 16 वर्ष बढ़ रहा है, मतलब औसत आयु 8 वर्ष बढ़ रहा है। बोलिए हाँ, तो 30 वर्ष उनकी औसत आयु रही होगी तब ना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमने ये 8 क्यों जोड़ा भैया, ये 8 मतलब 16 वर्ष अधिक है, तो दो लोगों का ना, दो लोगों से प्रतिस्थापित हो रहा है ना, तो एवरेज में 8 बढ़ रहा है ना, इसलिए मैंने 22 8 30 कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या है। अब इसको भी पेन फ्री कर सकते हैं, ये 100 का 50 है, लेकिन इसमें से एक 50 अंक रहा होगा, अब इसके जगह हमने कितना कर दिया, 150 कर दिया। 150 करने का मतलब जानते हैं कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 100 बढ़ गया। तो जब 100 बढ़ गया मेरे भाई, तो ये संख्या तो 100 ही था ना, तो एक और बढ़ जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये सब पेन फ्री सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है, अब इस बार छोड़ रहा है, और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है, मतलब वही प्रतिस्थापित हो रहा है, लड़कों की संख्या 20 ही रहेगी। अब उनकी औसत आयु 13.8 हो गई, ठीक है ना। 13 कितना हो गया मेरे भाई, 8, मतलब 16 से कम हो गया है। अब कितना कम हो गया है आपको पता करना है, ये होमवर्क नंबर 3 है, हूबहू वही सवाल है इसलिए दे दे रहा हूँ। अगर एक और रहेगा तो होमवर्क ये भी दे दूंगा। एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष है, 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब 35 के जगह 45 वर्ष के 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 महिलाओं की औसत आयु क्या है, ये भी होमवर्क रहेगा। अगर सवाल नहीं आया तो बोलिएगा, इसको इंक्लूड कर लूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।